सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। पे क्या करें बताओ, कहाँ जाए? घर में बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कहाँ से उठेगा? 9,000 में क्या होगा बताओ? कल आइएगा, कल हम इस कंपनी में मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि हमने आवाज उठाई है, इसलिए कंपनी से निकाल देंगे। हम लोगों की कोई कहीं सुनवाई नहीं होता, इतने दिन मीडिया था ही नहीं। आज जब गाड़ियां आज फूंकी गई हैं तभी मीडिया आई, इससे पहले कोई मीडिया नहीं था। मेन बात है केंद्र सरकार जब बिल पास कर दी तो हमको मानना चाहिए ना खाद कंपनी को, क्यों नहीं कंपनी वाले मान रहे हैं ये बात? सरकार तो कुछ देखते ना आए आके, जहाँ इनको क्या परेशानी है, लेकिन बड़ा बड़ा आदमी को तो देता है 2 लाख 2.5 लाख। हमारे देश के मोदी जी योगी जी खराब नहीं है, सिस्टम खराब है, सिस्टम को चेंज करवाओ इसको। ये जो BMW में और इतने पोस्ट पे घूम रहे हैं, ये आज हम लोगों की ही बदौलत है, जो इतनी बड़ी चरपहियों में, 4 व्हीलर में, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। एक लेडीज के मारे तुमने वो बेहोश हो गई और सब लाठियों में जब चार्ज होने लगा, बता हम लोग किसी के ऊपर हमारी बहन बेटों पर लाठी चलाया जाए तो हम लोग चुप रहेंगे? क्योंकि हमें पता हम आज लड़ रहे हैं ना, तो हमें कंपनी से कल निकाल दिया जाएगा। अच्छा, आप बताएंगे क्या मांगे क्या है आप लोग? हमारी सैलरी बढ़वा दो बस 20,000। दिवाली में हमारी सैलरी बढ़ाई 21 रुपए बढ़ाई। 21 रुपए में क्या होता है? दिन की हम लोग छुट्टी मार भी देते तो मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता है, सारी बातों से बतानी पड़ती है। और क्या किसी को पता नहीं? सबको यही पता है कि मेरा प्रॉब्लम होती है। कोई आने वाला ही नहीं है, क्या आएगा कोई? सुबह से हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, अंदर वो लोग पड़े हैं, वो लोग क्या आएंगे? मुंह छुपा के बैठे, क्या आएगा? कोई कुछ नहीं आएगा। इज्जत का रोटी खाएंगे, हम इज्जत से जाएंगे, ये मेरा कहने का मतलब। ये है इस नोएडा में होने वाले इस लेबर प्रोटेस्ट के पीछे का वो सच, वो हिस्सा जो हम सब जानते हैं और जो काफी कंसर्निंग है। हालांकि जो गाड़ियां जलाई गई, जो वायलेंस हुआ, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अननेसेसरी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना किसी भी तरह से सही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यही आ जाता है कि जब तक प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं हुआ तब तक सरकार ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया था, तब तक मीडिया का इस पर ध्यान नहीं गया था, तब तक देश का इस पर ध्यान नहीं दिया था। तो क्या ये सिस्टम का फेलियर है कि भाई जब आप प्रोटेस्ट को वायलेंट कर देते हो, जब वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तभी जाकर सरकार और मीडिया जागती है? खैर, ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर बहुत सालों से ढूंढ रहे हो, शायद आगे भी ढूंढते रहेंगे। उम्मीद तो है कि ऐसा ना हो, बट हमें पता है रियलिटी क्या है। लेकिन इसी प्रोटेस्ट का एक दूसरा पहलू और है। वो पहलू है ये स्क्रीनशॉट देखिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रेस रिलीज निकला था, ये आर्टिकल निकला था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने साफ साफ बोला था कि भाई व्हाट्सएप पर एक QR कोड से ज्वाइन होने वाले बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें लोगों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। मतलब कि वेल प्लान्ड प्रोटेस्ट था। हालांकि प्रोटेस्ट की डिमांड गलत नहीं है, प्रोटेस्ट की डिमांड अपने बिल्कुल ठीक है। और किसी भी इंसान को, स्पेशली लेबर्स को, जो इतनी महंगाई में, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस महंगाई की गति से उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। हमने देखा कोई 29 रुपए बढ़े, किसी के 30 रुपए बढ़े, कहीं से भी वैलिड नहीं है। बट ये जो प्रोटेस्ट था, इसके पीछे कुछ लोगों ने अपनी रोटियां भी सेकी हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? मॉब आया। मॉब ने बहुत सारे शांति से काम करने वाले लोगों को भी परेशान किया। नोएडा में भीड़ ऑफिस के अंदर घुस गई और ऑफिस के अंदर घुस के काम करने वाले लोगों को वहां से भगाया गया। ये बाइट देखिए, अब ये क्लिप देखिए। एंटी मेजर लेने थे, हमारे जो वर्कर्स थे शांतिपूर्वक काम कर रहे थे। और मैं बुटीक इंटरनेशनल के वर्कर्स की मैं सराहना करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस 3 दिन दौरान, इन 3-4 दिनों के दौरान वर्कर्स ने बिना रोक टोक के काम किया है और शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने हमारे को सहयोग दिया। अच्छा, ये जो भीड़ है कहाँ से आई? भीड़ में कौन लोग थे, कुछ पता नहीं? इसमें से मॉब थी जो बार बार इधर से उधर जा रही थी, उसमें से कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने। ये सब होने के बाद जो DM थी नोएडा की, उन्होंने क्या बोला, आइए उनको भी सुन देते हैं। मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ निर्देश भी मैं देना चाहती हूँ। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको हम आउटसोर्सिंग एजेंसी भी कहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर वही फिर से खड़ा हो जाता है कि क्या सिस्टम आम लोगों पर ध्यान देने से चूक जा रहा है? क्या हम प्रॉफिट अर्न के लिए, GDP में पर कैपिटा इनकम पर ध्यान देने के लिए या GDP में ज्यादा पैसा झोंकने के लिए और
जैसा चल रहा है वैसा चलते देने रहने की आदत से हम परेशान हो चुके हैं और हम उससे मजबूर हो चुके हैं एक्चुअली। तो देखा जाए तो आम लोग इसी चीज़ से आज भी पिस रहे हैं। अगर मैं टॉपिक लेकर खड़ा हो जाऊँ तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम इनकम पर डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं और फिर हर चीज़ पर अलग से भी टैक्स दे रहे हैं, तो डबल टैक्स क्यों? बट फिर ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा, उसको फिलहाल आज नहीं उठाते हैं। यहाँ पर जो लेबर है उनके लिए एक छोटी सी सीख, एक छोटा सा मैसेज भी है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर करना ताकि मैसेज उन तक पहुंचे। मैसेज क्या है? और ये मैसेज नहीं, ये फैक्ट है। एक्चुअली ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है पास्ट में, 1960 से 70 यानी कि 60-70 के दशक में, स्पेशली 1969 में कानपुर में, जिसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था उस समय, क्योंकि कानपुर में बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी। वहां पर मजदूरों ने वॉलेंट प्रोटेस्ट किया। जी हाँ, हिंसात्मक उन्होंने प्रदर्शन किया। गलती उनकी पूरी तरह से नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो वर्किंग कंडीशन थी और जो उनको मिलने वाला भत्ता था, जो वेजेस थे, वो इतने कम थे कि उनकी जरूरतें मीट नहीं हो रही थी। सरकार, प्रशासन और जितने भी वहां पर उद्योगपति थे वो उनकी बात सुन नहीं रहे थे, क्योंकि अगर आपकी जेब में पैसा आ रहा है तो गरीबों की वैसे भी कोई नहीं सुनता है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जब उस पर ध्यान नहीं गया तो वो लोग वायलेंट हो गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंसात्मक रूप अपनाया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कानपुर से पूरी तरह से पलायन कर दिया, उसने पूरी तरह से शिफ्ट ही हो गई। और वो शिफ्ट होकर गई, वो शिफ्ट होकर चली गई गुजरात जैसे राज्य में। इसका नुकसान किसको उठाना पड़ा? इसका नुकसान उठाना पड़ा वहां के लेबर्स को, वहां की जनता को जो इन फैक्ट्रियों में काम कर रही थी। उनका रोजगार गया, उनके आय का साधन गया, और जिस चीज की वो डिमांड कर रहे थे, भाई हमें इतना भत्ता चाहिए, हमें इतनी तनख्वाह, इतने वेजेस हमें मिलने चाहिए, उनका वो वेजेस जीरो हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वॉलेंट प्रोटेस्ट। अब यहां पर गलती किसकी है? क्या मजदूरों की गलती है? हाँ। क्या पूरी गलती उनकी है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही खड़ा होता है कि उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो उनको इन्फ्लुएंस भी किया गया था, ठीक है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हुए क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी कंडीशन थी। जरूरत यहां पर एक ऐसे सिस्टम की है जो आपके मिनिमम वेजेस और महंगाई दर को मीट कर सके, और थोड़ी सी बेसिक अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस की भी है कि आप प्रोटेस्ट और अपनी मांग को रखने के तरीके को किस तरह से चुनना चाहते हैं। क्या वो वायलेंट होने वाला है जैसा कानपुर में हुआ था, जैसा नोएडा में अभी पैटर्न दिख रहा है? क्योंकि गुड़गांव और मानेसर में जब ये चीज हुई थी वहां पर उनकी मांगे मानी गई, लेकिन वायलेंस हर बार आंसर नहीं होता, क्योंकि उसका रिजल्ट अगर कानपुर जैसा हुआ, जहां पर जो फैक्ट्री थी वो जाकर पूरी तरह शिफ्ट होकर गुजरात चली गई, तो नुकसान फिर लेबर्स का ही होने वाला है। सो अपील टू गवर्नमेंट या जो भी इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप हायर क्लास या इन लेबर से ऊपर क्लास में आते हैं, अच्छी इनकम अर्न करते हैं, प्लीज अपने एंड पर इस वीडियो को स्प्रेड करिए, फैलाइए, ताकि मजदूरों तक भी बात पहुंचे कि उनका तरीका गलत है, और सरकार तक भी बात पहुंचे कि उनको इस गैप को भरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी भी रूमर में बताइए, सरकार ने अभी मिनिमम वेजेस 20,000 या 25,000 कुछ भी नहीं किए हैं। अगर आप ऐसे रूमर पे आ रहे हैं, फिर बोल रहे फैक्ट्री वाले बात नहीं मार रहे हैं, तो फिर से प्रोटेस्ट हो जाएगा। तो सरकार ने 20,000 का मिनिमम वेजेस अभी अनाउंस नहीं किया है, तो अगर फैक्ट्री वाले आपके मालिक 20,000 नहीं दे रहे हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं है। मिनिमम वेजेस पर अभी आज की डेट तक बातें चल रही हैं, कुछ अनाउंसमेंट हो चुकी है जो आपने वीडियो में देखा है, कुछ चीजें और भी आगे शायद रिफॉर्म हो रही हैं। तो जो भी होगा, आई विल अपडेट यू एज पर दैट। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।